स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आम आदमी के लिए बड़ी राहत, आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम कर दी है, ये दरें कम कर दी हैं। अब पेट्रोल पर 8 रुपये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाएगी और डीजल पर ये 6 रुपये तक रहेगी, ये कम कर दी जाएगी। और इसका जो असर आम जनता पर पड़ेगा, पेट्रोल अभी तक की जो खबर आ रही है, जो ट्वीट्स के माध्यम से खबर आ रही है एजेंसियों के द्वारा, वहाँ ये बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल अब आपको लगभग 9.5 रुपये आज की कीमत से 9.5 रुपये सस्ता मिल सकता है, मिलेगा। और जो डीजल का रेट रहेगा वो 7 रुपये सस्ता मिलेगा। लेकिन अभी मैं पेट्रोल पंप पे हूँ एक जम्मू में, लेकिन अभी मैंने पता किया है कि ये रेट अभी इम्प्लीमेंट हुए नहीं हैं, शायद कल से परसों से जब ये बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। लेकिन आम आदमी के लिए ये बड़ी राहत की बात है और इसका सीधा जो असर है वो बाकी चीज़ों में पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल जब बढ़ते हैं तो सब चीज़ों पे इसका असर होता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई दर बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो फैसला किया गया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 8 रुपये कम की गई है और डीजल पर 6 रुपये कम की गई है। और इसका जो असर पड़ेगा, जो विक्रेताओं को असर पड़ेगा, जो पेट्रोल और डीजल जो जिस रेट पे बेचा जाता था, जो आज की रेट में जो रेट चल रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, उसमें पेट्रोल अब 9.5 रुपये तक सस्ता मिल सकता है और जो डीजल है वो 7 रुपये तक सस्ता मिल सकता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब ये कीमतें कम थी, चुनाव के बाद ये कीमतें बढ़ गई थी, एकदम से राइज आया था इसमें पेट्रोल और राइस के प्राइसेस में। लेकिन जो दरें अब कम की जा रही हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कम कर रही है, तो ये बढ़ी हुई कीमतों से कम है। मुझे लगता है जो उछाल आया था, जो राइज आया था वो बहुत ज़्यादा था। अब जो कम की जाएंगी, हालांकि अभी तक की नहीं गई हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो कम की जाएंगी उससे कम है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक आम आदमी के लिए ये ज़रूर राहत है। और उसके साथ साथ आपको याद होगा शुक्रवार को एक अंडर प्रोसेस टनल जो थी वो बैठ गई थी और उसके अंदर कम से कम 10 लोगों के होने की आशंका थी कि 10 लोग उस टनल के अंदर दब गए हैं, फंस गए हैं। और तब से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अभी तक की जो खबर है, 10 लोग जितने अंदर थे सभी की डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है, वो जिंदा नहीं निकले, उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है। और थोड़ी देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो जाएगा, कॉल ऑफ हो जाएगा। और ये जो लोग हम तक जानकारी पहुंच रही हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है, इन 10 में से सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो वेस्ट बंगाल से है। शायद 5 तक लोग जो वेस्ट बंगाल से हैं और शायद 2 लोग नेपाल के हैं, 2 लोकल हैं। और एक जो अभी कुछ देर पहले जो एक और डेड बॉडी रिकवर की गई है, वो कहाँ की है उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन रामबन से रामसू तक जो अंडर प्रोसेस जो टनल थी बैठ गई थी, उसमें 10 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने युद्ध स्तर पर वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। वो रेस्क्यू ऑपरेशन अब कॉल ऑफ हो जाएगा क्योंकि 10 के 10 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। और एक FIR भी लॉन्च की गई है कि ये लापरवाही की वजह से हुआ है, ये लापरवाही की वजह से ये टनल जो है ये बैठ गई और जिसमें 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सराहनीय है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू को शुरू किया। और शुक्रवार को ये हुआ था तो आज उन्होंने इस रेस्क्यू को कंप्लीट कर ली। शायद 24 घंटे के आसपास रहा होगा, 24 से 48 घंटे के बीच उन्होंने इस रेस्क्यू को कंप्लीट कर लिया है और 10 के 10 शवों को बाहर निकाल लिया है। और उसके साथ जो बड़ी खबर थी जिसका सीधा असर आम जनता पे होता है, वो पेट्रोल और डीजल की रेट को लेकर था। वो उसमें ज़रूर अब आने वाले दिनों में उसमें ज़रूर कटौती देखने को मिलेगी। आपको पेट्रोल लगभग 9.5 रुपये सस्ता मिलेगा और डीजल जो है वो 7 रुपये तक बैठ जाएगा। 7 रुपये उसकी कीमत जो है वो आज के रेट से कम आपको मिलेगी। लेकिन ये रेट अभी तक जो है, ये जो रिड्यूसिंग रेट है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। मैं पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाहर हूँ, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए। शायद आने वाले चंद घंटों में
ये इफेक्टिव हो जाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।